है वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल FOS यानी कि फंडामेंटल ऑफ स्टॉक में। दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में और इसका आज हम लोग पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि स्टॉक में कितना स्ट्रेंथ है, कितना वीकनेस है। तो दोस्तों चलिए देरी ना करते हुए इसका फुल फंडामेंटल एनालिसिस को देखते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और हाँ, एंड तक वीडियो में जरूर बने रहिएगा। दोस्तों अगर इसका हम मार्केट कैप का बात करें तो देख सकते हैं 25,314 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस जो है 269 रुपीज है। हाई इसने लगाया है 301 रुपीज का और लो जो है वो आपका 79 रुपीज का है। स्टॉक पी का बात करें तो दोस्तों ये 27.2 का स्टॉक पी है इसका, ये थोड़ा सा अधिक है। बुक वैल्यू अगर देखें तो दोस्तों 62.4 का बुक वैल्यू है। अगर डिविडेंड यील्ड का बात करें तो 1.11% का एक शानदार डिविडेंड कंपनी देती है। ROC दोस्तों 18.5% का ROC है। ROE 16.8% है। फेस वैल्यू दोस्तों 2 का है। ऑलरेडी ये स्टॉक जो है स्प्लिट हो चुका है। प्रोमोटर होल्डिंग दोस्तों 65.2% है, जो कि एक शानदार होल्डिंग हम लोग बोल सकते हैं। डेप्ट का अगर बात करें दोस्तों तो 2570 करोड़ का डेप्ट है। ऑलमोस्ट हम लोग कह सकते हैं कि ये जो कंपनी है डेप्ट फ्री कंपनी है। EPS दोस्तों 9.88 का EPS है। इंडस्ट्री पी 20.9 का है। प्लेस परसेंटेज देखें दोस्तों तो 0 है, जो कि अलग ही कंपनी को बूस्टअप देता है। आगे दोस्तों अगर पेग रेशियो देखें तो 1.69 का पेग रेशियो है, ये थोड़ा सा अधिक है। अगर 1 के नीचे होता तो और भी बेहतर होता है। पिट्रोस्की स्कोर का बात करें तो 6 का इसका पिट्रोस्की स्कोर है। दोस्तों ये पिट्रोस्की के हिसाब से ये जो स्टॉक है ये एवरेज है। दोस्तों अभी हम लोग इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के क्वार्टरली रिजल्ट पे आ चुके हैं और इसका रिजल्ट जो है उसका भी एनालिसिस कर लें तो ये जो एनालिसिस है वो हम लोग क्वार्टर वाइज कर रहे हैं एंड देन हम लोग इसका फाइनली ईयर वाइज भी एनालिसिस कर लेंगे। दोस्तों अगर सेल्स का बात करें तो यहाँ पिछले क्वार्टर में जो सेल्स था वो था 3,781 करोड़ का और अभी जो सेल्स का रिपोर्ट आया है वो है 3,741 करोड़ का। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं सेल्स में हल्का फुल्का गिरावट आया है, बट हम लोग बोल सकते हैं कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले अगर देखा जाए तो सेम ही इसका जो है सेल्स डाटा आया है। बट रिसेंट क्वार्टर से अगर कंपेयर करें तो यहाँ से इसका जो अभी करंट का डाटा है वो थोड़ा सा बढ़ता हुआ सेल्स दिख रहा है। आगे एक्सपेंस का बात करें दोस्तों तो पिछले क्वार्टर में जो एक्सपेंस था वो था 3,598 करोड़ का। अभी जो आया है वो है 3,470 करोड़ का। आगे दोस्तों अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स का हम लोग बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स पिछले क्वार्टर में था 301 करोड़ का और अभी जो आया है डाटा प्रॉफिट बिफोर टैक्स का वो है आपका 356 करोड़ का। तो दोस्तों प्रॉफिट बिफोर टैक्स में एक उछाल हम लोगों को देखने को मिल रहा है। आगे दोस्तों अगर टैक्स का बात करें पिछले क्वार्टर में इन्होंने टैक्स पे करा था 15% का और इस बार टैक्स पे करा है 31% का। नेट प्रॉफिट दोस्तों ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो पिछले क्वार्टर में था 256 करोड़ का नेट प्रॉफिट था कंपनी का और अभी आया है 247 करोड़ का और रिसेंट क्वार्टर में था 245 करोड़ का। तो दोस्तों पिछले क्वार्टर के मुकाबले जो प्रॉफिट है वो हम लोगों को यहाँ पर क्वार्टर वाइज कम दिख रहा है और रिसेंट क्वार्टर से थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिख रहा है। EPS का बात करें तो पिछले क्वार्टर में EPS था 2.73 और इस बार आया है 2.62। तो दोस्तों EPS में भी एक गिरावट देखने को हम लोगों को मिल रहा है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने रेशियो में कहा था इसको हम लोग स्ट्रांग नहीं बोल सकते हैं, सेमी स्ट्रांग बोल सकते हैं, बट यहाँ पर जो है नेट प्रॉफिट थोड़ा सा लॉस में दिख रहा है कंपनी, बट इसको हम लोग अभी भी सेमी स्ट्रांग ही बोल सकते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रांग भी नहीं बोला जा सकता है। चलिए दोस्तों आगे इसका हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस को भी देख लेते हैं। दोस्तों अगर हम लोग इसका प्रॉफिट एंड लॉस को देखें तो यहाँ देख सकते हैं सेल्स जो है पिछले साल आया था वो था आपका 10,368 करोड़ का और इस साल आया है 12,331 करोड़ का। तो ईयर वाइज देख सकते हैं सेल्स में इसमें एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। एक्सपेंस का अगर बात करें दोस्तों तो पिछले साल जो एक्सपेंस था वो था 9,664 करोड़ का और इस साल जो आया है 11,407 करोड़ का। तो दोस्तों यहाँ पर आपका एक्सपेंस में एक अच्छा खासा बढ़ोतरी दिख रहा है और इसका मतलब यह है कि इस साल जो है पूरा एक्सपेंस में किसी भी तरह का कंट्रोल नहीं दिख रहा है, पिछले साल से ज्यादा दिख रहा है। आगे दोस्तों अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें तो देख सकते हैं कि पिछले साल जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स था वो था आपका 891 करोड़ का और इस साल जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ रहा है वो आ रहा है आपका 1,261 करोड़ का। तो दोस्तों प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। टैक्स का अगर बात करें दोस्तों तो पिछले साल जो टैक्स
था 14% का था और इस साल कंपनी ने टैक्स पे कराया 26%। तो दोस्तों देख सकते हैं टैक्स में भी अच्छा खासा एक बढ़ोतरी देखने को मिला है। आगे दोस्तों ओवरऑल अगर हम नेट प्रॉफिट का बात करें तो पिछले साल नेट प्रॉफिट था 765 करोड़ का और इस साल जो नेट प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है 930 करोड़ का। तो दोस्तों नेट प्रॉफिट में ईयर वाइज एक उछाल देखने को मिल रहा है। ईपीएस दोस्तों पिछले साल था 8.14 का और इस साल है 9.88 का। तो ईपीएस में भी एक उछाल देखने को हम लोगों को मिल रहा है। तो ईयर वाइज अगर देखें तो कंपनी का जो रिजल्ट आया है वो पॉजिटिव आया है। तो दोस्तों ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो ये जो कंपनी है इसका जो फंडामेंटल है हम लोग बहुत ज़्यादा वीक नहीं बोल सकते हैं, बट ये इसका जो फंडामेंटल है सेमी स्ट्रांग है इस क्वार्टर के हिसाब से। बट प्रीवियस अगर देखें तो इसका जो फंडामेंटल था वो स्ट्रांग था। तो दोस्तों ओवरऑल ये कंपनी ठीक ठाक है, आप लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट क्वार्टर वाइज रिजल्ट को थोड़ा ध्यान में रखिएगा और साथ ही साथ इसका जो टेक्निकल चार्ट है उस पर भी नजर रखिएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग मिलते हैं दूसरे स्टॉक में नए एनालिस्ट के साथ। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।